जीवन का कोई भी क्षण, इस क्षण में भी एक सेकंड बाद तुमने मुझे देखा और अपने जीवन में उतारा और हमेशा के लिए उतार दिया, फिर तुम्हारी आंख में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। और आंसू तो जीवन का एक सौभाग्य की बूंदे हैं, हर एक के बस की बात नहीं है। राक्षसों के आंसू नहीं आ सकते, दुष्ट व्यक्तियों के आंसू आ ही नहीं सकते, कुत्तों के और बदमाशों के आंसू नहीं आ सकते। जो भक्त है, जिसकी आंख में करुणा है, दया है, प्रेम है, छलछलाहट है, उसकी आंख में आंसू आ सकते हैं, उसके हृदय में वेदना आ सकती है, उसके सीने में चीत्कार हो सकती है, वह एहसास कर सकता है। ऐसा जीवन जीवन कहलाता है। ऐसे जीवन में बहुत चाहे पौरुषवान हो, चाहे क्षमतावान हो। जब उद्धव आए कृष्ण को लेने के लिए और जब राधा से अलग हुए कृष्ण, उस समय का वर्णन रसखान ने बड़ा सुंदर किया है। रसखान ने कहा कि कृष्ण बोले नहीं, राधा भी नहीं बोली। राधा ने एक क्षण के लिए कृष्ण को देखा और कृष्ण ने अपनी आंख में बहुत छोटी सी बूंद, पानी की छोटी सी बूंद आई और उन बूंद के माध्यम से उस राधा को देखा और मुड़ करके रवाना हो गए और बहुत कुछ कह दिया जो कुछ कहना था, और बहुत कुछ सुन लिया राधा ने जो कुछ सुनना था। एक पानी की झिलमिट बीच में रही, एक पर्दा सा बना और उस पर्दे में अपनी बात सब कुछ कह दी। राधा ने नहीं कही, कृष्ण ने नहीं कही, उस पानी की बूंद ने कह दी, उस आंसू की झिलमिलाहट ने कह दी, वो चादर ने कह दी जो बंधनवार सजी हुई थी आंख के राधा के बीच में। वह तो एक प्रतीक है राधा और कृष्ण का, यह प्रतीक है गुरु और शिष्य का। यह तो हृदय और आत्मा की एक चेतना, वेदना है, विस्तार है। उसी भावना को कल में जो ये मैं आप गुरु साक्षात्कार प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, गुरु को अपने अंदर उतारने की क्रिया को बता रहा हूं, उसके पीछे यह कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में दे सकूं। यह जीवन तो मेरा है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, यदि तुम अपने जीवन को मुझे दे सको। क्योंकि अभी तक तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में रहा ही नहीं। या तुम्हारे पिता की धरोहर रही, या तुम्हारी मां की पूंजी रही, या तुम्हारी पत्नी का धरोहर रही। तुम्हारे पास कोई जीवन नहीं है। अगर तुम सब कुछ देखो, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ है ही नहीं। शरीर दिया हुआ तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, पैसा समाज का दिया हुआ है, तुम्हारी पूंजी कुछ नहीं है। तुम्हारी जब पूंजी कुछ नहीं है, तुम उस पूंजी को ले जा ही नहीं सकते। जो तुम्हारी चीज नहीं, तुम्हें कैसे ले जा सकते हो? अपने साथ नहीं ले जा सकते। न शरीर ले जा सकते हो, न धन ले जा सकते हो, न दौड़ ले जा सकते हो। जो तुम्हारी चीज होगी वही ले जा सकोगे, और यह ज्ञान तुम्हारी धरोहर होगी। उसके माध्यम से तुम उस ज्ञान को ले जा सकते हो। उसके बाद जन्म लोगे तो तुम्हें याद होगा कि मैं कहां जन्म लिया था, मेरे गुरु कहां है, कहां मैं मिला था गुरु से, मुझे क्या आवाज देनी है, कहां आवाज देनी है, कहां मिलना है। और जब तुम्हें होश आएगा, ज्ञान आएगी 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो सीधा वहां जाकर मिल सकोगे, वापिस कड़ी जोड़ सकोगे। जहां जितना पड़ा है, जितनी सीढ़ियां चढ़ चुकी है, उससे आगे सीढ़ियां चढ़ोगे। हर बार तुम्हें नई सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, हर बार तुम्हें एक मलमूत्र के बीच में जीवन को व्यतीत करना पड़ता है, हर बार एक घटिया और गंदे जीवन के बीच में से आगे बढ़ने की क्रिया करनी पड़ती है। और फिर मैं तुम्हें ये भी संस्कार करता हूं, मैं तुम्हें चेतना देता हूं, ज्ञान देता हूं, मंत्र देता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं तुम कौन हो, कहां हो, तुम्हें फिर बताता हूं कि तुम्हारे अंदर वो ज्ञान की चेतना थी, है, प्रस्फुटित करना है। फिर बहुत कुछ समय व्यतीत हो जाता है, फिर वैसा का वैसा क्रम बन जाता है। ठीक ऐसा ही क्रम इस जीवन में बना। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। जीवन को पकड़ने के लिए, जीवन को समझने के लिए, जीवन को अपने अंदर उतारने के लिए, पिछले जीवन को देखने के लिए, आगे के जीवन में पहुंचने के लिए, और जीवन में आनंद अनुभव करने के लिए, किसी के सामीप्यता प्राप्त करने के लिए। कोई हमारा है, यह एहसास मामूली बात नहीं है। कोई हमारा धरोहर है, कोई हमारा चिंता रखने वाला है, कोई हमारा रखवाला है जो हमें रक्षा कर सकता है। फिर हमें चिंता करने की जरूरत कहां है? और तुम चिंता करते ही क्यों हो? तुम चिंता करने वाले होते ही कौन हो? जब तुम्हारे पास पूंजी नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तो फिर तुम चिंता रखने से क्या होगा? जब तुमने अपने आप को सौंप दिया तो फिर तुम निश्चिंत हो सकते हो, निर्भीक हो सकते हो। फिर तुम्हारा जीवन कहीं भटकेगा नहीं, फिर तुम्हारी पगडंडी कहीं बदलेगी नहीं।